आज की इस वीडियो में एक अलग मुद्दे पे बात करने वाले हैं। कल से ही ये खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक होने जा रहा है। आप सबने ज्योति सिंह और ज्योति सिंह के पक्षों का बात सुना। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि पवन सिंह की तरफ से आखिरकार क्यों दिया गया तलाक का अर्जी, क्योंकि पवन सिंह की तरफ से ही दिया गया था और ये ज़्यादा सब चीज़ पर्सनल है तो हम भी इस सब चीज़ पे बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पवन सिंह का छवि खराब हो रहा है। पवन सिंह के ऊपर बहुत सारे गलत इल्ज़ाम लगे हैं और अगर सब चीज़ पब्लिकली हो ही गया है तो पवन सिंह के फैन का भी जानने का अधिकार है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले पवन सिंह के शादी से शुरुआत करते हैं। पवन सिंह का शादी हुआ 6/3/2018 को। फिर इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा। पवन सिंह के मम्मी और पवन सिंह के घर वाले की तरफ से ज्योति सिंह को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, मान सम्मान दिया जाता था। लेकिन एक बार ज्योति सिंह के पापा पवन सिंह के घर आते हैं ये रिक्वेस्ट करने की ज्योति सिंह अपने बलिया वाले घर पे जाएगी। फिर ऐसे ही होता है। 24/5/2019 को पवन सिंह के द्वारा ज्योति सिंह की विदाई बड़ी मान सम्मान रिस्पेक्ट के साथ कर दी जाती है। उसके बाद एक दूसरे से दूर होने के बाद दूरियां बढ़ने लगती है। पवन सिंह बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन टू फ़ोन बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्योति सिंह बात करने से इनकार कर देती है। अगर बात भी करती है तो पवन सिंह के साथ रहने से पूरी तरह से इनकार करती है। फिर भी पवन सिंह की तरफ से बहुत कोशिश किया जाता है, बहुत बार कॉल किया जाता है कि आकर ये दोनों पति पत्नी के जो भी रिश्ता है नॉर्मल वैसे रहें, लेकिन बार बार ज्योति सिंह की तरफ से इनकार किया जाता है। और अगर कोई बार बार इग्नोर करे, ऐसी बातों को रखे, अगर साथ रहना ही नहीं चाहता तो इसका लास्ट उपाय यही है तलाक। इस वजह से पवन सिंह ने खुद ज्योति सिंह से बात करा और ज्योति सिंह ने खुद कहा कि ठीक है, हम लोग तलाक की अर्जी दे देंगे। पवन सिंह जाकर आरा वाले फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दिए और पवन सिंह कल कोर्ट में इस वजह से नहीं पहुंचे क्योंकि सिर्फ ज्योति सिंह को ही बुलाया गया था। ज्योति सिंह का ही हाजिरी जो भी वहाँ पे होता है, ज्योति सिंह को ही अवेलेबल होना था। नेक्स्ट डेट 26 मई को रखा गया है। उस दिन पवन सिंह अवेलेबल होंगे कोर्ट में। और कल जैसे ही ज्योति सिंह कोर्ट में पहुंची, खबर पब्लिकली ऑफिशियली हो गया। सबको पता चल गया पवन सिंह ज्योति सिंह तलाक लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा खलबली मचा हुआ है इस वक्त पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में। ज्योति सिंह के तरफ से दो बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए पवन सिंह के ऊपर। एक पहला इल्ज़ाम कि पवन सिंह बहुत ज़्यादा मारते थे, पीटते थे, और दूसरा इल्ज़ाम गर्भपात को लेकर। इस पे पवन सिंह के वकील का क्या कहना है आप सब खुद सुनिए। हमारे द्वारा किसी तरह का गर्भपात किया गया है, मेरे क्लाइंट के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। ज्योति सिंह पढ़ी लिखी महिला है, तो अगर पवन सिंह की तरफ से किसी तरह का उनको प्रताड़ित किया जाता, मारा जाता, पीटा जाता, तो क्या ज्योति सिंह ने कभी किसी तरह की शिकायत किसी पुलिस प्रशासन या किसी न्यायालय में क्यों नहीं दिया? तो आगे का जो भी प्रोसेस बचा हुआ है 26 मई को होगा। बस देखने वाली बात होगी कि उस दिन क्या होता है। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।